हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे नए व्लॉग में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने आपको दिखाया बनारस ट्रिप का पार्ट 1। तो यहाँ पर है पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपने देखा हम लोगों ने गंगा स्नान कर लिया है। तो बस गंगा स्नान करने के बाद अब हम सब चल दिए हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। हम लोग घाट पर से नहाकर सीधे मंदिर ही चले गए, होटल नहीं गए, क्योंकि होटल जाते तो लेट हो जाता। तो दोस्तों, घाट से यहाँ गोदोलिया चौक तक हम लोगों को मिल गया था ई रिक्शा। बनारस में दोस्तों ये एक बहुत अच्छी बात लगी कि आपको हर कदम पे जो टुक टुक होता है, इलेक्ट्रिक रिक्शा होती है, आपको मिल जाती है। क्योंकि बनारस में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बड़ी गाड़ियाँ चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ई रिक्शा सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा। तो हम लोग यहाँ गोदोलिया चौक तक आ गए थे ई रिक्शा से। उसके बाद दोपहर का टाइम था दोस्तों, धूप तो बहुत ज़्यादा थी बट मज़ा भी आ रहा था। और धीरे धीरे हम लोग पैदल, इतने सारे लोग थे, बच्चे भी थे, तो थोड़ा जाने में टाइम ज़्यादा लग गया। हम लोग पैदल धीरे धीरे करते हुए तकरीबन 3 बजे के करीब मंदिर पे पहुंच गए थे। मंदिर पे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, बट हम लोगों ने प्रोटोकॉल एंट्री, जिसको आप वीआईपी एंट्री भी कहते हैं, वो किया था। मेरे पापा जी के फ्रेंड के हेल्प की वजह से हम लोगों को थोड़ी दर्शन करने में थोड़ी सी सुविधा मिल गई, तो हम लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा और झटपट से हमारी जो दर्शन है वो हो गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग मेन गेट पर वेट कर रहे हैं और उसके बाद अंदर जाएंगे। अंदर दोस्तों कैमरा और वीडियोस कुछ भी अलाउ नहीं था, फ़ोन हम लोगों का मेन गेट पे ही सबमिट करा लिया गया था। तो अंदर का तो कुछ कैप्चर नहीं हो पाया है, बट जितना भी हुआ वो आप लोगों के साथ ज़रूर यहाँ पर शेयर करेंगे। तो अंदर जाने के बाद ज़्यादा लंबी लाइन हम लोगों को नहीं लगनी पड़ी, हम लोगों ने फटाफट वीआईपी एंट्री से दर्शन कर लिया। उसके बाद वहाँ पर पंडित जी ने हम लोग जोड़े में गए थे, तो हम लोगों से रुद्राभिषेक भी करवाया। ये सब करने के बाद तकरीबन शाम हो चुकी थी और हम लोग अच्छे से दर्शन करके घर के होटल की तरफ आ गए। तो आप देख सकते हैं अब हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ। दिन भर में थक तो बहुत ज़्यादा गए थे और सबको अब भूख भी लग रही थी, तो चलते हैं होटल की तरफ, कुछ खाते पीते हैं। उसके बाद आगे क्या कैसे प्लान होता है वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो होटल पहुंचने के बाद दोस्तों हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हुए, स्नैक्स वगैरह खाए और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो फिर उसके बाद प्लान बना कि काल भैरव मंदिर जाते हैं। क्योंकि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद आपको काल भैरव मंदिर का दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो जो दर्शन होता है सफल होता है। तो हम लोग थोड़ा सा फ्रेश होकर बच्चों को खिलाकर हम लोग फिर निकल गए तकरीबन रात के 8 बजे काल भैरव मंदिर की तरफ। तो काल भैरव मंदिर में हम लोग गए, वहाँ भी हम लोगों ने दर्शन किए। तो आप देखिए काल भैरव मंदिर की कुछ क्लिप्स। दोस्तों, काल भैरव मंदिर भगवान भैरव को समर्पित वाराणसी का एक प्रमुख और प्राचीन मंदिर है। और भगवान भैरव भगवान शिव के एक उग्र रूप के रूप में पूजे जाते हैं। काल भैरव मंदिर के भगवान को वाराणसी का कोतवाल यानी रक्षक भी माना जाता है, ये वहाँ के लोगों की मान्यता है। तो हम लोग भी वहाँ गए और अच्छे से हमने काल भैरव भगवान के दर्शन किए। बट वही है कि दोस्तों यहाँ पर किसी भी मंदिर के अंदर आपको वीडियोग्राफी अलाउ नहीं होती है, तो जो वहाँ के रूल्स है उसको हमने फॉलो किए। तो अंदर का तो व्यूज़ आपके साथ उतना नहीं शेयर कर पाए, पर बाहर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं पूजा पाठ की, खिलौने और श्रृंगार की, सब सामान बिक रहे थे। तो हम लोग भी उसे देखने लगे, जिसको जो चाहिए था सबने खरीदा। बनारस दोस्तों बहुत ही प्राचीन और पुराना शहर है, तो यहाँ और बनारस अपनी गलियों के लिए फेमस है। यहाँ पर आपको छोटी छोटी इतनी गलियाँ दिखेंगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम बनारस गए तो हो सकता है आप भटक भी जाएं। तो सब मंदिर सब कुछ आपको छोटी छोटी गलियों में ही दिखता है। तो यहाँ की गलियाँ बहुत ही फेमस है, आपने बॉलीवुड के सॉन्ग्स में भी सुना होगा बनारस की गलियाँ। तो वही है कि हम लोग भी इन गलियों को देख के दंग रह गए थे कि इतनी सारी गलियाँ, अगर ढंग से ना चला जाए तो इंसान खो जाएगा। ये कितना भी है ये वाला? ये 4 मुझे दिए हो जाएगा भैया। तुम लोग भी आके दे दिए 4 मुझे। तो बस दोस्तों, जिसको जो भी सामान लेना था सब लोगों ने अपने पसंद का सामान लिया और सब बहुत थक चुके थे, अब बिल्कुल भी खड़े होने की हिम्मत नहीं थी।
बस अब सोच रहे थे जल्दी से जल्दी होटल पे चले जाए। तो यहाँ पर सामान वामान लेने के बाद हम लोग जल्दी अपने होटल के तरफ, और होटल में जाने के बाद हम सब सो गए, डिनर किया, उसके बाद सो गए। इतने ज़्यादा सब थक चुके थे कि बेड पे जाते ही सब लोगों को नींद आ गई। उसके बाद सुबह उठते ही फिर से प्लान हुआ कि बनारस घाट पे ही जाके स्नान किया जाए। हम लोग ये घर से ही सोच के आए थे कि जितने दिन बनारस में रहेंगे हम लोग घाट पर ही जाके स्नान करेंगे। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और हम लोग उठ के सीधे चल दिए घाट की तरफ कि स्नान वहीं पे करेंगे। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं बच्चे सब तो अभी भी नींद में, बस उठा के इनको तुरंत ले आया गया घाट पर। तो हम लोगों के होटल से दोस्तों 80 घाट बहुत पास में था। तो हम लोग फिर से सुबह उठते ही चल दिए 80 घाट की तरफ, और वहाँ पर जाकर हम लोगों ने स्नान किया। उसके बाद ये हमारा डे 2 था। तो डे 2 में हमने क्या क्या किया ये सब आपको वीडियो में आगे दिखेगा। तो सबसे पहले चलते हैं घाट और वहाँ पर स्नान करते हैं। अभी तो और दुर्गा जी भगवान का आ जाएगा ना, कब जाएगा रात में गंगा तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं 80 घाट। तो वैसे तो होटल से हम लोगों का जो ये घाट था वॉकिंग डिस्टेंस ही था, बट बच्चे थे तो इतना दूर पैदल आने में सब लोग थक जाते। तो हम लोगों ने यहाँ पर टुक टुक ले लिया था, और उसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर 80 घाट। कल तो हम लोगों ने स्नान किया था तो दोपहर का टाइम था, बट अभी सुबह के टाइम और अच्छा लगेगा, पानी और ज़्यादा ठंडा होगा। तो आइए आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं 80 घाट का। तो दोस्तों ये है बनारस का 80 घाट, और सुबह के टाइम आप यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। शाम को यहाँ पर गंगा आरती भी होगी, उसकी भी क्लिप आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो वैसे तो बनारस में दोस्तों घाटों की कमी नहीं है, 50 से ज़्यादा घाट है, बट 80 घाट ज़्यादा फेमस है। तो हम लोग यहीं पर आए और हमारे होटल से ये पास भी था। तो चलिए चलते हैं 80। तो यहाँ पर हम लोग सब घाट पे पहुँच चुके हैं, और बारी बारी करके अब सब लोग स्नान करेंगे। और कल हम लोग जैन घाट पे नहाए थे, तो दोस्तों वहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा था, बट यहाँ 80 घाट में पानी का जो लेवल है थोड़ा सा कम है। तो थोड़ी सी दिक्कत हुई नहाने में, बट ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक करके सब लोग नहाएंगे, और नहाने के नाम पर बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो गए थे, सब लोगों को लग रहा था ये स्विमिंग पूल है। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो धीरे धीरे करके हम सब स्नान करेंगे, और गंगा में नहाने के बाद दोस्तों मन इतना ज़्यादा फ्रेश और इतना ज़्यादा पवित्र हो जाता है कि आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर सब लोगों का स्नान हो चुका है, सब लोग गंगा में अच्छे से नहा चुके हैं। तो रेडी वेडी होकर उसके बाद बारी थी पूजा करने की। तो सुबह का टाइम था, तो हम लोगों ने यहाँ पर गंगा मैया की पूजा की एक एक करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गंगा मैया को प्रसाद चढ़ाकर आरती उनकी दिखा रहे हैं। उसके बाद आगे चलेंगे और सभी मंदिरों के दर्शन एक एक करके करेंगे। तो ये हम लोगों का था डे 2। तो जो भी होगा वो सब आपको वीडियो में आगे दिखेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारा सपोर्ट करिएगा और हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं क्या क्या हुआ।
तो घाट पर से निकलने के बाद हम लोग सबसे पहले पहुंचे इस्कॉन टेम्पल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राधा कृष्ण का टेम्पल, कितना ज़्यादा मन को शांति मिल रही है। सबसे पहले हम लोग यहीं पे दर्शन करने के लिए गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना पूजा वूजा किया, थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, उसके बाद निकल गए हम लोग अगले मंदिर की तरफ, क्योंकि मंदिर बहुत ज़्यादा थे। अगर ज़्यादा देर रुकते तो सब मंदिरों के दर्शन नहीं हो सकते थे, क्योंकि 12 बजे के बाद सब मंदिर बंद भी हो जाते। और आज मंगलवार था तो हम लोगों को मेन फोकस था कि हम लोगों को संकट मोचन ज़रूर जाना है। तो यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल में दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए अगले मंदिर की तरफ। तो इस्कॉन में दर्शन करने के बाद दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं श्री मणि मंदिर। ये वाराणसी का बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस मंदिर है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको इतनी ज़्यादा आध्यात्मिकता और इतनी ज़्यादा शांति का अनुभव होगा। और इसके मंदिर में चारों तरफ आपको हरियाली दिखेगी और हर एक ईंट में दोस्तों इतनी अच्छी नक्काशी की गई है कि आपको वो देखकर आपका मन एकदम खुश हो जाएगा। तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। ये मंदिर दोस्तों भगवान शिव की प्रतिमा के लिए फेमस है और इस मंदिर के बगल में ही आपको यहाँ पर गौशाला दिखेगी, तो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ आप भी इस मंदिर के अंदर और आपको भी कराते हैं इस मंदिर के दर्शन। और इस मंदिर की जो भी विशेषता है वो भी आपको आगे ज़रूर बताते हैं। तो दोस्तों मंदिर प्रेमिसेस में मंदिर के बाहर ही आपको जूते चप्पल रखने की जो फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा मिलेगी। तो यहाँ पर आप अपने जो शूज़ हैं उसको उतार के उसके बाद ही अंदर प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर गेट में घुसते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर नंदी भगवान के दर्शन होते हैं। शिव जी का मंदिर है तो रक्षक नंदी बाहर ज़रूर आपको मिलेंगे। तो उसके बाद हम लोग नंदी जी के दर्शन करके हम लोग चल दिए मंदिर के अंदर। तो आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा और कितना शांति भरा ये मंदिर है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और आप देख सकते हैं कि मंदिर के चारों तरफ का वातावरण कितना ही ज़्यादा शांत और पवित्र है। और मंदिर के अंदर घुसते ही दोस्तों सबसे पहले सामने आपको दिखता है शिव जी का जो बड़ा सा शिवलिंग। तो ये मंदिर के गर्भगृह में स्थित सबसे बड़ा शिव जी का शिवलिंग है। तो आइए हम लोग भी इसके दर्शन करते हैं। यहाँ की मान्यता है दोस्तों कि आपकी कोई भी मनोकामना है, आप यहाँ पर इस शिवलिंग के पास आकर उसे बोलिए तो ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा शिव जी का ये शिवलिंग है। तो चलिए हम लोग भी दर्शन करते हैं और हमारे साथ साथ आप भी शिवलिंग के दर्शन करिए। साथ ही साथ दोस्तों इस मंदिर की जो मेन विशेषता है वो है यहाँ पर स्थित 108 शिवलिंग। तो आपको 108 शिवलिंग के यहाँ पर दर्शन होंगे। हर एक शिवलिंग का अलग महत्व है। आप लोग हर एक शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं और अपनी मनोकामना जो भी है आप यहाँ पे मांग सकते हैं। तो इस मंदिर को देखकर, ये 108 शिवलिंग को देखकर मन इतना ज़्यादा खुश हो गया। तो उसके बाद दोस्तों मणि मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए संकट मोचन मंदिर की तरफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम हरियाली जंगलों के बीच में जाकर हनुमान जी बसे हैं। तो चलते हैं संकट मोचन मंदिर की तरफ। और यहाँ पर दोस्तों आपको इतने ज़्यादा बंदर मिलेंगे तो आपको अपना मोबाइल सामान सब कुछ बहुत संभाल के यहाँ पर लेकर जाना है। तो ये दोस्तों मंदिर का मेन गेट है। तो यहाँ से थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही आप लोगों को जो मेन प्रवेश द्वार है वहीं पर आपका सारा सामान और मोबाइल प्लस पर्स वर्स जो भी आप अपने साथ लेके जा रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे सबमिट करा लिया जाता है। जैसे कि यहाँ के हर मंदिर का रूल है कि आप अंदर कैमरा नहीं लेके जा सकते, वीडियोज़ नहीं लेके जा सकते। तो अंदर का तो कोई व्यू हम लोगों ने नहीं लिया, कोई शूट नहीं किया, बट बाहर से जितना। उसके बाद अंदर जाकर हम लोगों ने संकट मोचन मंदिर में जाके अच्छे से दर्शन कर लिए और उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला मंदिर जो है दोस्तों तो संकट मोचन मंदिर से निकलने के बाद अब हम लोग पहुंच गए तुलसी मानस मंदिर में। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ का व्यू है और इसके प्रीमिसेस कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और कितना साफ़ सुथरा ये मंदिर है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इसके अंदर और यहाँ के दर्शन कराते हैं। तुलसी मानस मंदिर दोस्तों वाराणसी के एक प्राचीन मंदिरों में से एक है और इस मंदिर का निर्माण दोस्तों उस स्थान पे किया गया है जहाँ पर महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। तो ये मंदिर वहीं पे स्थित है। तो आइए इस मंदिर के अंदर चलते हैं और इसके जो अंदर का व्यू है वो लेते हैं। तो मंदिर के अंदर दोस्तों आपको श्री राम, माता सीता और हनुमान जी के प्लस लक्ष्मण जी के
दर्शन होंगे। और यहाँ की दीवारों पे दोस्तों रामचरितमानस की सारी चौपाइयाँ आपको लिखी हुई मिलेंगी। तो इतना ज़्यादा मन को इस मंदिर में जाने के बाद शांति मिल रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ के दीवारों पे दोस्तों रामचरितमानस की चौपाइयाँ जो है वो लिखी हुई हैं। यहाँ पर इस मंदिर में जाने के बाद दोस्तों भक्त अपने आप को राम भगवान के इतने करीब महसूस करते हैं। तो आइए हम लोग भी दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी कराते हैं। तो इस मंदिर में दोस्तों अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल गए अपने अगले मंदिर के दर्शन की तरफ। तकरीबन 12 बजने वाले थे, मंदिर सब बंद होने वाला था, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी सब दर्शन किए। उसके बाद हम लोग पहुंच गए देवी मंदिर। तो आप देख सकते हैं ये है देवी मंदिर की झलकियाँ। यहाँ पे भी वीडियोग्राफी तो अंदर अलाउ नहीं थे, बट बाहर से हमने थोड़ी सी क्लिप ले ली। और इसकी भी जो प्रीमिसेस है दोस्तों इतनी ज़्यादा अच्छी थी, बट वही है कि धूप इतना ज़्यादा तेज़ हो गया था कि अब बिल्कुल भी घूमने का मन नहीं कर रहा था। हमने फटाफट यहाँ पर दर्शन किए और 12 बज गए थे। तो दोस्तों इन सब मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम लोग वापस चले गए होटल। उसके बाद शाम में अब हम लोग जाएंगे गंगा आरती के लिए। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करना पड़ेगा। इस व्लॉग के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह अपना प्यार बना के रखिएगा।